ओम शांति। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ब्रह्म कुमारी की बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुरू करते हैं। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग, इसीलिए हमेशा सत्संग करें। सत्संग सत्य का संग, जो सदा सत्य है और सत्य तो केवल परमात्मा है। तभी उनके लिए हम गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। निरंतर परमात्मा की याद सत्संग है जो हमें हमेशा नकारात्मक ऊर्जा से बचाए रखती है। कई बार हम अपने बच्चों के बीच तुलना करते हैं कि कौन किससे श्रेष्ठ है या फिर कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है। आप देखें, दिवस के दौरान सूर्य चमकता है और रात्रि में चांद तारे। दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है, अलग महत्व है। दोनों की तुलना करना उचित नहीं, क्योंकि संसार को दोनों की आवश्यकता है। इसीलिए कभी किसी की तुलना किसी से ना करें। हर एक की विशेषताओं का सम्मान करें। आपके स्नेह व प्यार को अगर कोई समझ न पाए या आपके साथ उचित व्यवहार न करे तो दुखी ना होना, या अपना स्नेह उनके प्रति कभी कम न होने देना, क्योंकि प्रेम एक ऐसी शक्ति है और शक्ति को धारण करने के लिए पात्र भी शक्तिशाली होना आवश्यक है। किंतु आज संसार में अधिकतम आत्माओं की आत्मिक शक्ति क्षीण हो चुकी है। इसीलिए हमें सर्व आत्माओं को एक समान निस्वार्थ शुद्ध अनंत प्रेम बांटते रहना है और उनकी शक्ति को बढ़ाने में उनकी सहायता करनी है। हमें एक दूसरे के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं करनी है, संस्कार रास मिलाना है। जब हम सबको सम्मान देते हैं और उनको जैसे हैं वैसे स्वीकारते हैं तो स्वतः एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है। कभी किसी से मांगना नहीं पड़ता, हर कोई आपके सहयोगी स्वतः बन जाते हैं। बस हाथ मिलाना सीख लें तो हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार बच्चा परीक्षा की तैयारी पूरे साल करता है, परीक्षा के अगले दिन ही नहीं तभी वो अच्छे अंक से उत्तीर्ण होता है, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति जीवन प्रयत्न परमात्मा को याद नहीं करता और सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है तो मृत्यु के समय परमात्मा की याद नहीं आती। और मृत्यु के समय के मन की स्थिति के आधार पर ही आत्मा की गति होती है। अतः प्रतिदिन परमात्मा को याद किया कीजिए तो परमात्मा की याद सहज ही आएगी और अंतिम मति सुगति श्रेष्ठ हो जाएगी। बदलाव की तरफ पहला कदम स्वीकार करना है। एक बार आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, आप बदलाव के दरवाजे खोल देते हैं। आपको बस यही करना है। बदलाव कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप करते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसकी आप अनुमति देते हैं। जब मन में परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास हो तो विष भी अमृत बन जाता है। देहधारियों से अपेक्षाओं के धागों को तोड़ केवल परमात्मा पर अटूट निश्चय और विश्वास रखें। जो भी हुआ वो अच्छा हुआ है, जो होने वाला है वो और भी अच्छा होगा और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। आपका विश्वास विष को भी अमृत बना देगा। हम हर रोज अपनी खर्ची लिखते हैं कि कितना धन खर्च किया और कितना जमा किया। ऐसे ही पूरे दिन में किस किस को सुख देकर पुण्य जमा किया और किसी को दुखी कर पाप का खाता जमा किया, ये भी चेक करते हैं। आज से पुण्य और पाप के खाते को भी चेक करते रहेंगे, क्योंकि जब आत्मा विनाशी शरीर को छोड़ती है तो केवल पाप और पुण्य के खाते को ही अपने साथ लेकर जाती है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य शब्द का आरंभ मन शब्द से क्यों है? क्योंकि मनुष्य जीवन का आधार ही उसका मन है। जिसका मन उसके नियंत्रण में होता है वह सदा विजयी है, किंतु जो अपने मन के अधीन है वह व्यक्ति का विनाश निश्चित है। इसीलिए मन के मालिक बनकर जिएं और अपने मन को सही दिशा में लेकर जाएं, क्योंकि मन बच्चे की भांति है, जैसा उसे ढालेंगे वैसा वो ढलेगा। अगर निष्ठा सच्ची हो तो कनिष्ठा उंगली से भी पर्वत उठाया जा सकता है। आपके संकल्प और आपकी श्रद्धा से बलवान कुछ भी नहीं। स्वयं का और सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए निष्ठा से केवल एक संकल्प, हम सबके साथ सर्वशक्तिवान परमात्मा है, हमारे साथ कभी कुछ गलत हो नहीं सकता, हम प्रकृति जीत आत्माएं हैं, ऐसा संकल्प करना चाहिए।
झुककर चलना अर्थात नम्रता से रहना। ऊंचाई पर जाने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है और जब हमें सीढ़ी या पहाड़ी उतरनी होती है तो अकड़ कर चलना पड़ता है। यह दर्शाता है कि अगर मनुष्य ऊंचाइयों को छूना चाहता है तो उसे झुककर चलना होगा, नम्रता से चलना होगा। अगर वह अकड़ के चलेगा, अभिमान में चलेगा तो वो सदा नीचे उतरेगा। चयन हमारा है। हम बाजार से सामान्य मिट्टी का मटका भी खरीदने जाते हैं तो उसे ठोक ठोक कर देखते हैं, उसके पश्चात ही खरीदते हैं। मिट्टी के मटके का मूल्य ज्यादा नहीं होता, फिर भी ठोक ठोक के चेक करते हैं। तो सोचिए, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना हो या महान इंसान बनना हो तो जीवन भी हमें ठोक ठोक के चेक करेगी कि नहीं। इसीलिए यदि कोई हमें धोखा दे या गाली दे या कुछ कठिन परिस्थिति आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। ओम शांति।